हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे इसके पहले टू सर्व विद लव, उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इस नावल का थीम देखते हैं। थीम ऑफ द नावल, स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप, प्रेजुडिस एंड रेसिज्म आर द मेजर थीम्स ऑफ द नावल। इस नावल का थीम है स्टूडेंट्स टीचर का रिलेशनशिप। प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह, बायसनेस, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहना। और या रेसिज्म, रेस जो होता है, ब्लैक वाइट, ये सब जो कम्युनिटी है उसमें जो भेद होता है उसे रेसिज्म कहते हैं। E.R. Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress. ब्रेथवेट को ऐसे स्कूल में जॉब मिलता है जो कि थोड़ा सा नोटोरियस है। नोटोरियस मतलब होता है बदनाम। और उनको ऐसा पता चलता है, वो ऐसा देखते हैं कि स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो लर्निंग के लिए सूटेबल नहीं है। उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, उनका जो प्रोग्रेस हो सकता है, उसके लिए सूटेबल नहीं है। He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior. और उन्होंने नोटिस भी किया कि स्टूडेंट्स अपना एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करने के मूड में भी नहीं है। Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques, and understanding the students' psychology, ultimately wins their heart in no times. But according to the novel, being with the creative ideas, innovative means new techniques, and understanding the psychology of students, धीरे धीरे उन्होंने स्टूडेंट का हार्ट अपने फेवर में विन कर लिया। दो ही वॉज बुलिड, harassed, mentally and physically tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives. यद्यपि उनको बहुत बार बुलीड किया गया, धमकी दिया गया, हरेस किया गया, परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टार्चर किया गया, फिर भी उन्होंने अपना पेशेंस यानी धैर्य नहीं खोया और कंटिन्यूस अपने नॉवेल आइडियाज़ के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ और नई टेक्निक के साथ, जिसने कि उनको स्टूडेंट्स में सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चेंज करने के लिए बाध्य कर दिया, प्रेरित कर दिया, उसके साथ आगे बढ़ते रहे। द रेसिज्म prevalent in Great Britain during the mid-1940s, the time period during which To Serve with Love takes place, is of primary significance in the novel. Primary significance मतलब होता है महत्व, प्राथमिक महत्व। तो जो नावल का प्राथमिक महत्व है वह 1940 के दशक का जो ग्रेट ब्रिटेन में रेसिज्म दिखाई देता था, वह इस नावल की प्राथमिकता है। The narrator cites repeated incidents in which he experiences the racism of white Britons, including encounters on the bus, at job interviews, at Greensland School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend, and so on. राइटर जो है वो बहुत बार रेसिज्म का शिकार होता है ग्रेट ब्रिटेन में। जैसे बस में अभी किसी से मुलाकात हो जाए, जॉब इंटरव्यू में, ग्रीन्सलैंड स्कूल में, और फिर जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार वो घर खोज ढूंढ रहा था, तो
या अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो रेस्टोरेंट में था। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे कॉमन प्लेसेस पे उसको रेसिज्म का यानी नस्ली जो टिप्पणियाँ होती हैं, नस्ल भेद जो होता है उसका शिकार होना पड़ा था। At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice. तो ब्रेनवेथ जो है ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रेजुडिस उसके सामने आया था वो उसमें बिल्कुल फंस चुके थे, है ना, और उसे शॉक्ड थे, स्ट्रक आउट थे। He was brought up in British Guyana and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in a British colony. और वो जो राइटर है उनका बर्थ ही हुआ था ब्रिटिश गुयाना में, तो वो अपने को ब्रिटिश सिटीजन मानते थे, ब्लैक ब्रिटिश सिटीजन इन ब्रिटिश कॉलोनी ऐसा नहीं मानते थे। When he served Great Britain in Royal Air Force, that gave him respect and esteem in the society. The day he left his job, he finds himself to be an outsider. जब तक वो रॉयल एयरफोर्स में ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से जॉब करते रहे तब तक उनको रिस्पेक्ट मिला, लेकिन जैसे ही वो अपने जॉब से लेफ्ट आउट हुए तो उनको पता लगा कि वहाँ पर ब्रिटेन में वो आउटसाइडर है। ब्रेथवेट extensive experience and education was of no use in job interviews, where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. ब्रेनवेथ का जो एक्सपीरियंस था, जो एजुकेशन था, जॉब इंटरव्यूज में बहुत काम उनको नहीं आया, क्योंकि उनको अक्सर बता दिया जाता था कि या तो जगह भर दी गई है या तो फिर वो इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाई है। दिस हाइटन्स ब्रेथवेट्स सेंस ऑफ बिट्रेयल फॉर द ब्रिटिश। और जब ऐसा व्यवहार उनको मिलता था तो उनको लगता था कि ब्रिटेन में जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। इंटरेस्टिंगली ही नेवर लेसेस आउट फिजिकली एंड ओनली रेयरली डज ही डू सो ब्रेवली। लेकिन इसके बाद भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कभी भी फिजिकली जो है लैश आउट नहीं हुए और वर्बली भी किसी तरह से इतना इन्वॉल्व नहीं हुए इन सब मैटर में। ही एग्जिबिट्स पेशेंट एंड्योरेंस एट टाइम्स। हमेशा ऐसे सिचुएशन पे वो बिल्कुल धैर्य और सहनशीलता का परिचय देते थे। एंड एट अदर्स ही डिस्क्राइब्स द वे द रेस इनसाइड हिम is transforming into hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly. और जैसा अंदर, हालांकि कभी कभी जो उनके अंदर ऐसा आता है था उनके हार्ट में कि जो लोग उनको हर्ट करें वो उसी तरह से उनको रिस्पॉन्स करें, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने अपने ऊपर बहुत इमेंस कंट्रोल रखा हुआ था। As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Greensland School to be a bit notorious and rough in behavior, but with the proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. और ब्रेथवे को जो ग्रीन स्लैड स्कूल में जब वो गए वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत ही ये नोटोरियस स्कूल है, बच्चों का बिहेवियर बहुत ही रफ है, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर इनको मिलता है तो अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और उसमें वो सफल भी हुए। तो दिस इज़ द थीम of the novel, and with that we are proceeding towards a synopsis of the extract। जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है अभी हमको आगे जो हमको पढ़ना है उसका जो सिनॉप्सिस है, संक्षेप है, वो इसमें दिया हुआ है कि in this extract Braithwaite recounts the half-yearly report of the students' council, in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus far।
दस फार, यहाँ पर सो फार, अब तक। तो ये एक्सट्रैक्ट जो आगे आता है वो उसमें ब्रेथ वेट याद करते हैं कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ उसका रिपोर्ट जो है प्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट काउंसिल द्वारा। तो और स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि अभी तक जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े उसमें क्या सीखा, उन्होंने क्या जाना। Braithwaite's class representative speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs, and the importance of international and interracial cooperation. और जो ब्रेथवेट की क्लास थी वो बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्वक ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि किस तरह से डिफरेंट पीपल के बारे में, उन कल्चर्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में उन्होंने पढ़ा है। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, परंपराएं, और किस तरह से उनको जो ये इंटरनेशनल और इंटररेशियल कोऑपरेशन का महत्व समझ में आया। ये सारी चीज़ें क्लास प्रेजेंट कर रही है। Miss Joseph and Denham, both students of Braithwaite's class, preside over the meeting. और मिस जोसेफ और डेनम जो हैं वो ब्रेथवेट के क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं। एट द आउटसेट मिस्टर फ्लोरियन, द हेडमास्टर, एड्रेसेस द मीटिंग विद लेंदी बट वेल रिसीव्ड प्रेजेंटेशन। और जो मिस्टर फ्लोरियन है वहाँ के हेडमास्टर, वो थोड़ी लेंदी लेकिन बिल्कुल अच्छे तरह से वेल रिसीव्ड प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं। वन आफ्टर अनदर ईच क्लास गिव्स अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ देयर प्रोग्रेस थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स and what they have been studying in each subject so far. A panel of teachers is chosen for each class to answer any question regarding the support submitted by the class. और हर एक क्लास बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या कैसे सीखा, क्या पढ़ाई की। और इसके लिए क्लास के कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे और जो एक टीचर्स का पैनल था हर क्लास के लिए। जो जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा था तो उसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसका आंसर देने के लिए द लोवेस्ट क्लास begins first, and it is obvious that as the students progress through the rank, there is a marked development in their ability to express themselves. Mr. Braithwaite's class, being the oldest, was the last to present the report. और सबसे जो छोटी क्लास थी वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन कर रही थी। और जैसा कि ये मालूम है जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है स्टूडेंट्स का, प्रेजेंटेशन भी उनका बेटर होता है, लर्निंग एबिलिटी भी बेटर होती है। और चूँकि मिस्टर ब्रेथवेट की क्लास सबसे बड़ी क्लास थी इसलिए उनको प्रेजेंटेशन के लिए सबसे लास्ट में टाइम मिलता है। मिस जोसेफ begins the highest class proceedings by clarifying that the common theme underlying all their studies this term is the इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। अब ये सबसे जो कॉमन चीज़ बताती है मिस जोसेफ उनके लर्निंग में कि ये जो मैनकाइंड एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है। पॉटर स्पीक्स इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, focusing on how greater understanding in the world is fostered by the use of common weights and measures। और इसके बाद जो पॉटर हैं वो मैथ्स के बारे में जानकारी बताते हैं और बताते हैं किस तरह से जो कॉमन वेट्स और मेजर्स है उससे पूरा वर्ल्ड फॉस्टर्ड है। मिस पेग एंड जैक्सन स्पीक ऑन जोग्राफी। पेग और जैक्सन जोग्राफी के बारे में बोलते हैं। एंड मिस ट्रेयर एंड
Furman discussed the subject of the physiology, with the Furman stealing the show by exhibiting a model of a human skeleton and stressing the class conclusion that basically all people were the same. और यहाँ पर हम इस जो नावल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं कि एक स्केलेटन के द्वारा प्रेजेंटेशन करते हुए कंक्लूडिंग करते हुए बच्चे बताते हैं कि एक्चुअल जो स्केलेटन हम देखते हैं तो वो स्केलेटन देख के नहीं पता चल सकता कि ये पर्सन कैसा रहा होगा, वाइट रहा होगा, ब्राउन रहा होगा, ब्लैक रहा होगा। तो जो बेस हमारा है वो सेम है। मिस डॉट रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री एंड मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक साइंस। Denham creates a stir by speaking on the required subject of the PT and games, complaining that the class was ill-conceived and pointless। अभी सबसे जो स्ट्राइकिंग चीज़ होती है यहाँ पर कि वो डेनम बताता है पीटी सब्जेक्ट के बारे में और गेम्स के बारे में, और कंप्लेन करते हुए कहता है कि ये जो क्लास था इन सब सब्जेक्ट में जैसे पीटी और गेम्स में इल कन्विंस्ड और पॉइंटलेस था। Mr. Watson and Mr. Dale Evan and Miss Phillips are chosen at random to answer students' questions arising from senior presentations. When Denham pursues his inquiry on the necessity of requiring all the students to take a PT, Mr. Watson responds quite ridiculously, trying to bluster his way out of the subject and offering no coherent argument। और जब डेनम पीटी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट के बारे में बता रहा था तो मिस्टर वेस्टन जो थे उनको वो रिडिकुलसली थोड़ा सा बिहेव कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली द क्वाइट एंड हेजिटेंट मिस फिलिप स्टेप्स इन एंड गिव्स अ sturdy defense of the practice of Denham, knowing that he has been outwitted, has no choice but to respectfully cease his heated protest। और उसके बाद मिस फिलिप आती हैं और वो फिर प्रोटेस्ट करते हुए डेनम को मतलब पॉइंट आउट करती हैं कि उसमें स्किप करने के बजाय उनको जो है ये मान लेना चाहिए कि नहीं जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो सही है और अपना जो हीटेड प्रोटेस्ट है उसको स्टॉप करना चाहिए। ब्रेथवेट इज़ इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। और इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से, प्रेजेंटेशन से, प्रोग्रेस से बहुत ही सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो आगे हमको पढ़ना है सिनॉप्सिस टू सर्व विद लव में जो चैप्टर 17 दिया है उसकी समरी हम लोगों ने देख ली और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।